ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। हमारी आज की डिबेट के आगे क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला महफूज कर लिया है और अली जफर साहब की ये राय है कि ये 3 रुकनी बेंच जो है वो यही फैसला सुनाएगा, इंडिपेंडेंट होगा और ये 2-1 होता है या 3-0 होता है तो इसका को पहले जो बेंच था उसके साथ इस फैसले को मिला के जो है वो नहीं देखा जाएगा। मलिक साहब, पीएमएलएन ने जो अभी थिंकिंग की जा रही है और जो ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं अब वो तो अपनी जगह पर, मगर अब ये मामला जो है वो ईसीपी में भी आ गया। आप खुद क्योंकि लॉयर हैं सर, पार्लियामेंटेरियन है, इसलिए मेरा ये आपसे सवाल है कि ये जो अकामे वाला मामला है, गलत बयानी वाला मामला, उन्होंने कहा, अली जफर साहब ने कहा वो सुप्रीम कोर्ट के सामने होगा। ये जो मामला है तो ये क्या इससे छुपाया जा सकता था इस मामले को, या अगर ये कह देना कि जी कि तनख्वाह वसूल नहीं की, मतलब जब आप असासे डिक्लेयर करते हैं, जब असासे फाइल करते हैं, जस्टिफाइबल है क्या, इसका कोई डिफेंस है आपके नहीं? पास? देखिए, मैं अगर तो इसकी कोई लीगल रीजनिंग देनी है तो वो तो बड़ी अच्छी सुलेमान अकरम राजा साहब ने कोर्ट को असिस्ट करने की कोशिश की, मैं भी कोर्ट में देख रहा था। और अगर उसमें कुछ आपने सुप्रीम कोर्ट का व्यू देखना है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के डाइवर्जेंट व्यूज हैं। पहले एक हमारे चेयरमैन प्लानिंग कमीशन थे, वो कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ने गए और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ होल्ड किया हुआ है कि किसी की जो तनख्वाह मुकर्रर हो और वो लेता है नहीं लेता, वो एक लंबी जजमेंट है जिसमें इसी किस्म की प्रोपोजिशन को सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े बेंच ने डील किया हुआ है। सो दैट्स अ लीगल डिबेट, उसमें हम आपका वक्त ज़ाया नहीं करते, उस पर अली साहब बेहतर राय दे सकेंगे। और जो उन्होंने ये कहा कि वहाँ पे अगर सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई ऐसी फैक्ट आ जाती है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई गलत बयानी की गई है तो उसमें भी अगर कोई डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर गई तो सीआरपीसी की रिमार्क्स आर नॉट जजमेंट, मगर आज जो रिमार्क्स आए वो जजेस के इस हवाले से थे कि वो सारी 126 दिन की समातें जेआईटी और उसके बाद अब जो 5 दिन उसमें और शामिल कर लें, इसमें अभी तक वो जो कन्विंसिंग जो एविडेंस होता है मनी ट्रेल के हवाले से वो शरीफ फैमिली जो है ना वो नहीं दे पाई। हमारा इसमें नुक्ता नज़र पहले दिन से ये था कि जो आपके मुरवजा कवानीन होते हैं, जो आइन की मंशा होती है, जो स्टेट्यूटरी प्रोहिबिशंस होती हैं, वो कलेक्टिवली वो लेजिस्लेचर जब उन चीज़ों को बनाकर रखती है तो किस लिए करती है कि जो आपको दिक्कतें, हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू था, हम प्राइम मिनिस्टर से बार बार ये सबमिट करते रहे, हमने ये कहा कि ये मामलात जब आप अपनी जुरिस्डिक्शंस को चैलेंज करें, मेंटेनेबिलिटी को चैलेंज करें, अगर आप सुप्रीम कोर्ट में अपने कुछ क्वाइफ और आप सच कह भी रहे होंगे तो आपको दिक्कत पेश आएगी, ये फोरम नहीं है। अब हमारी ये सबमिशन है कि अभी भी जो मामलात हैं प्राइम मिनिस्टर को अपने सारे लीगल ऑप्शंस खुले रखने चाहिए। ये अदरवाइज होता है जब आप किसी पे पॉलिटिकल ऑप्शन पे तो नहीं जाएंगे अगर कोई फैसला खिलाफ आता है। नवाज शरीफ दो रास्ते हैं और जो तकरीरों से मैं एक बात बताऊं, जो लीगल ऑप्शन है वो अपनी मैं अपनी बात आपसे करूं ना। देखें कि मुझे खुद इस बात का एहसास है कि अगर प्राइम मिनिस्टर के कोई राइट्स इन्फ्रिंज हो रहे हैं तो उस पर आई एम फीलिंग दो ऑप्शन है ना, आप एक है सियासी ऑप्शन, एक है कानूनी ऑप्शन। मियां नवाज शरीफ विल रिमेन, क्या होगी, मियां नवाज शरीफ रहेगा, उसका वोटर रहेगा, ठीक हो गया, ठीक है ना। और वो ज्यादा शिद्दत से रहेगा पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रहना जो है वो एक अलग हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो मामलात आप जिस तरीके से अदालत में सियासत का नैरेटिव जो है उस पर हमारा मकसद ये है कि आप अपनी ड्यू प्रोसेसेस को, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को, अपनी कोर्ट्स को, अपने लीगल सिस्टम को, अपने लीगल सिस्टम को उस तरह से जेपरडाइज मत करें जिस तरह इफ्तिखार चौधरी रिजीम में हुआ। उसके नुकसान, इफ्तिखार चौधरी को लाने वाले भी आप थे। नहीं, हम कहां, मैं कयूम सिद्दीकी साहब, ये तीनों जजेस ने क्या, अच्छा वो हम नहीं थे, अच्छा तीनों जजेस ने ये कहा था जब वो पहला ऑर्डर आया था, उसमें ये बताया था कि कन्विंसिंग एविडेंस जो है वो हमें नहीं मिला, इसलिए जो है वो जेआईटी बनाई जा रही थी। अब वो कन्विंसिंग एविडेंस जेआईटी की रिपोर्ट के बाद आपको लगता है कि वो कोर्ट के सामने आ गया है कि जिस पर जो है वो कोई इतना बड़ा या सख्त फैसला उसे कह लें, फैसला जो भी आता है अदालत ने देना है, मगर कोई सख्त फैसला जो है वो आ सके? नहीं, देखें, मटेरियल की बुनियाद, मटेरियल तो बहुत सारा है, इस ये तो आप कह देना कि कोई ऐसी चीज नहीं है या जिसकी बुनियाद के ऊपर नहीं हो सकता, मतलब केस है वहां पर, मतलब केस तो है ना। देखें, केस है, इन्वेस्टिगेशन हुई है और एक प्राइमा फेशियाई जेआईटी ने कहा है कि जो इनके आमदन है उससे एसेट्स जो हैं वो मुताबिकत नहीं रखते हैं, तो वो नैब ऑर्डिनेंस का सेक्शन 9 जो है वो अट्रैक्ट होता है। और इसमें जाहिर है जब पब्लिक ऑफिस होल्डर एंड एनी अदर पर्सन, और फिर अगर आपके पब्लिक ऑफिस होल्डर से मुतल्लिक आपके इर्द गिर्द लोग हैं और आपके रिश्तेदार, तो फिर जाहिर है एक सवाल जो है, एक शक जो है, और जिसके ऊपर कोर्ट ने भी ऑब्जर्व किया
कि अगर वो जस्टिफाई ना कर सकें तो फिर अवामी ओहदेदार जो है वो उसके ऊपर बोझ जो है वो आता है। लेकिन इसके साथ ही साथ ये चीज़ भी है, ये भी है कि जेएटी की तरफ से जो है प्राइम मिनिस्टर की ज़ात के हवाले से कोई ऐसी चीज़ प्रेमा फेशाई भी नहीं आई कि जिसकी बुनियाद के ऊपर कहा जा सके। देखिए वो कैपिटल एफजेड वाला मामला जो है ना, नहीं वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ मामला है, ट्रस्ट डीड वाला मामला और मरियम के जेर कफाल और बहस बड़ी लंबी है, मगर ये कह देना कि है ही नहीं है। मैंने ये नहीं कहा, मैंने आप अगर आपने गौर से सुना हो मुझे कि इसके अंदर बहुत सारा मटेरियल मौजूद है, ठीक है ना, लेकिन एक प्रोसेस ऑफ लॉ है, ये भी देखने वाली बात है कि जाहिर है कि सुप्रीम जो भी फैक्ट्स या स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स आए हैं इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट, जैसे कि आज जो है बड़ी वाज़ेह तौर पर अदालत ने कहा कि अदालत बड़ी कॉन्शियस है जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके हवाले से, और उनका दोनों का, पेटिशनर का भी और रिस्पोंडेंट्स का भी, उनके फंडामेंटल राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो उसके ऊपर वो बहुत कंसर्न्स हैं उनके। तो एक ऐसी चीज़ जो कि एविडेंशियल ट्रायल से गुजरनी है अभी, उसके ऊपर अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपनी कोई राय देती है तो वो प्रेजुडिस कॉज करता है। अच्छा, एक मिनट सिर्फ मुझे अली जफर साहब के पास, शिबली फराज साहब, अगर आपकी इजाजत हो, आई जस्ट वांट टू टेक हिज ओपिनियन ऑन वन थिंग। कानूनी ऑप्शंस की अली जफर साहब बात हो रही है, और लेट्स सपोज कोई सख्त फैसला आ जाता है, कोई ऐसा फैसला शरीफ फैमिली के लिए, मियां साहब के लिए, उनकी प्राइम मिनिस्टर की हैसियत के हवाले से, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का बेंच है सर, लीगल ऑप्शन फिर जो है वो प्राइम मिनिस्टर के पास क्या है? क्योंकि ये जो मलिक अहमद खान साहब ने बात की, उन्होंने कहा हम लीगल ऑप्शंस जो है वो सारी जो है वो अवेल करेंगे। क्या लीगल ऑप्शन क्या है अगर ये फैसला खिलाफ आ जाता है? लेट्स सपोज, देखिए जी, लीगल ऑप्शन तो मेरे पहले दिन ही नवाज शरीफ साहब गवा चुके हैं, क्योंकि पहले दिन जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पूछा दोनों पार्टीज को कि आपको हमारी जुरिस्डिक्शन पे, हमारी आर्टिकल 184(3) के तहत इस सारे केस को समाअत करने पे आपको किसी को इतराज़ात हैं तो बताएं, तो सब ने कहा, दोनों फरीकैन ने कहा, सब फरीकैन ने बल्कि ये कहा कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट सबसे आला अदालत है, हमें बिल्कुल इस पे यकीन है, आप ही फैसला अलीजफर साहब से सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट अगर इनके खिलाफ एप्लीकेंट या रिस्पोंडेंट ये सवाल नहीं उठाता तो क्या इस सवाल का जायजा अदालत को खुद भी लेना चाहिए कि नहीं? जी, इनके खिलाफ अगर फैसला आ जाता है तो इसके बाद इनके पास आइन के तहत और कोई अपील नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 184(3) की जजमेंट के खिलाफ उसका मतलब है तो कंप्लीटली जो है वो फिर दे विल हैव टू गो होम। पूरी बात सिर्फ उनको पास एक पावर है और वो है रिव्यू की पावर, लेकिन वो इन्हीं जज साहिबान के पास जाना पड़ता है और उनको ये कहना पड़ता है कि आपकी पहली जजमेंट में ये कानूनी एक फ्लॉ रह गया है या एक एरर है, और वो रिव्यू जो है वो मेरी नजर में मेरा ख्याल है 100 में से एक रिव्यू पास होता है या उसमें कोई दिया जाता है ऑर्डर, वरना 99% वो रिव्यू रिजेक्ट हो जाता है। तो वो रिव्यू की पावर बड़ी लिमिटेड होती है, इसलिए एक बार सुप्रीम कोर्ट ने इनके खिलाफ फैसला कर दिया तो फिर मेरे ख्याल के मुताबिक उनके पास कोई कानूनी राय, कानूनी रास्ता नहीं नजर आ जाता। वो हाई कोर्ट नहीं जा सकते, वो किसी और अदालत में नहीं जा सकते, वो अपील नहीं कर सकते, वो सिर्फ रिव्यू कर सकते। ठीक है, राइट सर। अली जफर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। मुझे एक ब्रेक लेनी पड़ रही है, नबील गबोल साहब भी हमारे साथ होंगे ब्रेक के बाद, और शिबली फराज साहब से भी हम उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे। इस ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। बात हो रही है कि आगे क्या होगा, मंजरनामा क्या हो सकता है, और सरदार नबील गबोल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। नबील गबोल साहब, थैंक यू सो मच, आई विल कम टू यू इन अ मिनट, मगर पहले मैं शिबली फराज साहब से एक चीज पूछना चाहता हूं। सर, वैसे तो जब ब्रेक में बात कर रहे थे कि कोई 99% लोग लगता है कन्विंस्ड हैं कि वजीर आजम जो है वो नाअहल हो जाएंगे, मगर अगर भी ऐसा फैसला नहीं आता, आप लोगों की दरखास्तें खारिज हो जाती हैं, क्या आप लोगों के पास कोई प्लान बी है? क्या सड़कों पर आएंगे, क्या करेंगे, अदालती फैसला? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ऑन द मेरिट इनसे सवाल अगर किया जाता है तो आपसे भी ये सवाल बनता है। नहीं, देखें, पहली बात तो ये है कि हमारा जो मकसद था वो था कि हमने एक पॉइंट तो प्रूव कर दिया है इस मुल्क में कि अगर अपोजिशन जेन्युइन हो, अगर अपोजिशन सिंसियर हो, तो वो हुकूमत वक्त क्या कि वो उसको बिल्कुल एक्सपोज कर सकती है।
बदकिस्मती से आज तक यहाँ पे अपोजिशन, रियल अपोजिशन रही नहीं है। ये पहली दफा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और वो क्यों? इसलिए कि उसका लीडर जो है उसकी इंटेग्रिटी पे लोग बिलीव करते हैं, उसको लोग समझते हैं कि वो ऑनेस्ट आदमी है, उसने ये मुल्क को एक सही डायरेक्शन में ले जाना चाहता है, तो उसकी वजह से वो तो अगर आप लोगों का प्लान बी कोई है, प्लान बी मतलब देखिए, हमारा तो काम है, हम तो जरूरत ही नहीं है इस चीज मेरी बात की। सुने, ये तो जर्नी है, एक सफर है, इसमें एक स्टॉप है। क्यों सर, आप बड़े तो और हम कन्विंस थे, हैं जब वो इलेक्शन वाला धांधली वाला इशू था उस वक्त भी आप लोग बड़े कन्विंस थे कि आज कल परसों। देखें मतलब, जी, पहली बात तो ये थी कि उसमें भी यही था कि सारे इदारे जब हुकूमत वक्त के पास होंगे, अभी भी हमारा एतराज क्या था? हमारा एतराज ये था कि वज़ीर आज़म के होते हुए बरसर इक़्तिदार, यानी कि प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पे, सीट पे बैठे हुए, ये जो तहकीकात हैं ये फेयर और ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकती हैं। अच्छा। और ये आपने देख लिया, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन के उसके हिजाजी साहब आज जेल में पड़े हुए हैं, और फिर भी हो गई ना, फिर जेआईटी रिपोर्ट आ तो गई ना। किस चीज के बारे में? फेयर हो गई कि नहीं हुई? देखें, इन द गिवन सर्कमस्टांसेस बिल्कुल, हालांकि जितना प्रेशर डाला गया जेआईटी पे ठीक। इस मुल्क में, अगेन आई वुड अवेल दिस अपॉर्चुनिटी इन सैल्यूटिंग द जेआईटी, बिकॉज इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑड्स, जितना प्रेशर उन पे था उसके बावजूद ठीक। उन्होंने अपना एक काम किया। ठीक अब है, जस्ट अगर इजाजत तो मैं नबील गबोल साहब, सर आपकी क्या राय है, क्या लगता है आगे क्या होने जा रहा है? ये 4 मंजरनामे हमने शुरू में डिस्कस किए, नाअहली, ट्रायल, नाअहली और ट्रायल, या फिर जो है वो दरखास्तें खारिज। रहमान, एक तो मैं माजरत पाऊँ कि मैं लेट आपके शो में आया, हालांकि मुझे शुरू से बैठना था। सर मैं ये समझता हूँ कि जो मुझे नजर आ रहा है वो फिलहाल जो है डिस्क्वालिफिकेशन नजर आ रहा है 10 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर का और उनके बच्चों का। अच्छा। और फिर ये ट्रायल कोर्ट में जो है रेफर कर देंगे, और वो फिर आपको पता है करप्शन को साबित करने में उनको 5 साल भी लग सकते हैं, 2 साल भी लग सकते हैं। वो मतलब उसका कुछ पता नहीं है, लेकिन ये है कि इतना मुझे यकीन है कि क्योंकि मैं खुद फॉलो कर रहा हूँ इस केस को, तकरीबन 1 साल से ज़्यादा हो गया, इतना मुझे यकीन है कि डिस्क्वालिफिकेशन ज़रूर होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मटेरियल कोर्ट में पेश किए गए और फिर जीआईटी में भी पेश किए गए, और जीआईटी ने इन्वेस्टिगेट किया जिस पर आर्टिकल 62, 63 भी लगता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि SECP पे जो पेपर्स की टेम्परिंग हुई है वो भी मैंने जो सुना है आज के जफर साहब जो चेयरमैन हैं वो भी स्टेटमेंट देने के लिए तैयार हैं कि उनको प्राइम मिनिस्टर हाउस में बुलाकर कहा गया कि ये काम आपको करना है। इसी तरीके से फिर जो है आप जो 10,000 दरम सैलरी मिलती थी नवाज शरीफ साहब को, वो उन्होंने अपने जो है नॉमिनेशन पेपर्स में उसका जिक्र नहीं किया है, क्योंकि जब आप नॉमिनेशन पेपर्स भरते हैं तो आपको अपनी सैलरी और अपने एसेट्स और अपने आमदनी सारी जो है आप ये कह रहे हैं कि मामला पनामा से भी बाहर, जो पनामा लीक्स था उससे भी अब ये मामला जो है वो बाहर निकल चुका है? बिल्कुल, इससे आगे बढ़ चुका है। और मैं समझता हूँ कि करप्शन के जो बाकी केसेस जो चल रहे हैं ऑलरेडी नैब में मौजूद है, जो 18 केसेस हैं, वो भी जो है तेजी से उनके ऊपर काम शुरू होगा। और आने वाले दिनों में जो ये कोशिश कर रहे हैं कि जब नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे उसके बाद पूरी फैमिली हो जाएगी, तो उनको कोई ऐसा शख्स जिस पर वो ट्रस्ट करते हैं वो उनको नजर नहीं आ रहा है सिवाय ख्वाजा आसिफ के। तो मुझे लगता है कि ख्वाजा आसिफ को ये प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। इतनी बड़ी पार्टी है, उसमें से आपकी जो पिक है रिप्लेसमेंट के लिए वो आप कह रहे हैं ख्वाजा आसिफ होंगे, इसकी कोई खास वजह से ख्वाजा आसिफ को क्यों पिक करेंगे? इसलिए क्योंकि नवाज शरीफ हमेशा चाहते हैं कि उनके बहुत यानी जो सबसे करीब और लॉयल शख्स हो वो उसको सामने लेकर आए। ख्वाजा साहब तो सर बड़े एग्रेसिव होंगे। एक मिनट अब दीजिएगा, मगर मैं मलिक अहमद खान साहब इस छोटी सी बात कर रहा हूं। वो जो कह रहे हैं ना उसकी एक वजह है, क्योंकि एक कांटेक्ट जो है वो पीपल्स पार्टी से हुआ है। अच्छा, नहीं, पीपल्स पार्टी ने तो ये पहले भी कहा है कि कांटेक्ट हुआ, मगर उन्होंने आगे से जो है वो कोई जवाब नहीं दिया। पॉलिटिक्स मगर ये पीपल्स पार्टी की कुछ दिन पहले की पोजीशन है। मलिक साहब, क्या वाकई सूरत हाल आपको लग रहा है कि जहां पर कोई और नाम जो है वो कंसिडर हो रहे हैं, कोई पूछताछ हो रही है, कोई राय पूछी जा रही है? अच्छा देखिए, मैं बिकॉज आई एम नॉट प्रिवी टू दिस, तो मैं ये कह नहीं सकता कि कोई ऐसी सोच होगी, लेकिन जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि अगर
एज अ फॉलो आउट ऑफ दिस डिसीजन किसी का इंटरम नाम आता है तो वो प्राइम मिनिस्टर जिस पर भी हाथ रखें, वो तो उनकी अपनी चॉइस है, ये तो उनका डिसीजन है, उनका डिस्क्रिप्शन He will decide कि उस पार्लियामेंट्री पार्टी के वो सरबराह हैं, वो जिसको मर्जी कहेंगे कि ये अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी डिसीजन आ जाती है जिसके साथ उनकी कोई डिस्क्वल, जैसे नबील साहब कह रहे हैं, अगर ये केस सिनारियो बनती है तो दिन सबसे बड़ी पार्लियामेंट्री पार्टी है, 190 के करीब अरकान हैं, जिसको मर्जी बनाएंगे बन जाए। ठीक है, मैं अगर कयूम सिद्दीकी साहब वेरी क्विकली कोई जो पॉलिटिकल मंजरनामा, लीगल मंजरनामा जो भी होगा, क्या मज़ामत की गुंजाइश वज़ीर आज़म के पास होगी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि ये क्यों या गिलानी साहब वाला मामला होगा कि बस फैसला सुना घर चले गए। देखिए, अल्लाह खैर सलाह। गिलानी साहब ऐसे नहीं गए थे, सॉरी। नहीं, मतलब वो बात की बात जो कन्विक्शन की बात की मैं बात कर रहा हूँ, तब अपील नहीं थी की, अपील नहीं थी की, एतजाज ऐसे वकील थे, अपील नहीं थी की उन्होंने। एक मिनट है यार, एक मिनट सब्र कर ले। उनको तौहीन अदालत में सजा हुई टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट, कन्विक्ट हुए। उसके बाद ये सवाल आया कि इनकी डिस्क्वालिफिकेशन का सवाल पैदा हो गया, नहीं हो गया। रेफरेंस किया स्पीकर के पास, स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एडजुडिकेट किया, और उसके बाद जो है इमरान खान साहब लीगल बात कर रहा था कि अपील एतजाज ऐसे ने अपील नहीं थी की। देखिए मेरी बात, सर, ही डिड नॉट फाइल एन अपील इन कोर्ट। कन्विक्टेड पर्सन जो है वो 62-63 के ऊपर पूरा नहीं होता। और यार देखें, बात जो फैक्ट्स हैं वो तो ठीक कर लेना। इमरान खान साहब, इमरान खान साहब फिर एक आईनी दरखास्त लेकर के सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए थे, और जिसमें स्पीकर रूलिंग के ऊपर फैसला आया था, और उसमें फिर 3 रुकनी बेंच मुझे अगर सिर्फ मेरे पास चंद सेकंड बचे, फराज साहब एक चीज मैं पूछना चाहता हूं। ये अब क्योंकि ऐसा लग रहा है अगर फैसला इनके खिलाफ है, फिर ये भी जोर पकड़ेगा कि एहतसाब सबका होना चाहिए, चाहे उसमें जर्नल शामिल हैं, चाहे उसमें सियासतदान शामिल हैं। आपके भी केसेस लगे हुए हैं।